हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है रीतिकाल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 230 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्रशाह, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सोलंकी राजा रुद्रशाह। रीतिकालीन कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने प्रदान की थी। कानपुर के समीप टिकवापुर नामक स्थान में जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों मतीराम एवं चिंतामणि के सगे भाई थे। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की। नेक्स्ट है, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर, बोदा। आंसर हो जाएगा पद्माकर। जो गंगा लहरी है वो पद्माकर की रचना है। यहाँ पर रचनाकार और रचनाएं दे रखी हैं। पद्माकर की है पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। मतीराम की है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार। ठाकुर की है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। बोधा की है विरह वारिश और इश्कनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह वारिश किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम, गणानंद। आंसर हो जाएगा बोधा। विरह वारिश रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि बोधा की रचना है। रीतिमुक्त काव्य धारा के अन्य कवि आलम ने श्याम स्नेही, आलम केली, माधवानल काम कंदला एवं सुदामा चरित की रचना की। नेक्स्ट है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम, चिंतामणि। आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। भाषा भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। जसवंत सिंह की रचनाएं हैं आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत, सफूट छंद, प्रबोध चंद्रोदय। ये एक नाटक है। भूषण की है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। चिंतामणि की है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण। नेक्स्ट है, जाति विलास के रचयिता हैं भिखारी दास, देव, मतीराम, भूषण। आंसर हो जाएगा इसका देव। जाति विलास के रचयिता देव हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका आदि। नेक्स्ट है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल, विज्ञान गीता एवं जहांगीर जस चंद्रिका। आचार्य केशव की अन्य रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई की तथा रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सिखी लीनो जस अहु प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की है? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। आंसर हो जाएगा ठाकुर। ठाकुर की है सिखी लीनो मिग मीन मृग खंजन कमल नैन, सिखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। घनानंद की है अति सुदो स्नेह को मार्गो है, जह नहीं को सयानप बाक नहीं। मतीराम की है कोऊ कितेक उपाय करो, कहूँ होत है आपुने पीव पराए। द्विजदेव की है डोली रहे विकसे तरु एकई, सु ऐसे रहे हैं नवाकई सिसही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण, बिहारी। आंसर हो जाएगा इसका बिहारी। काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीतिकाल को 3 भागों रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध एवं
रीतिमुक्त में वर्गीकृत किया गया है। कविवर बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीति का पूरा उपयोग किया है। केशव, भिखारी दास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, ग्वाल आदि रीतिबद्ध काव्यधारा के तथा घनानंद, बोधा, आलम एवं ठाकुर द्विजदेव रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। आंसर हो जाएगा काव्य निर्णय। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारी दास का नाम अग्रणी है। भिखारी दास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा एवं शतरंज शतीका। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। कौन से हैं? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीतिकाल में लिखे गए हैं, उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र्य से युक्त था। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि प्रतिष्ठित कवि हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। असत्य हमें बताना है। आंसर हो जाएगा इसका डी, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। आचार्य केशव दास रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि नहीं हैं। आचार्य केशव रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं छंदमाल जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर एवं आलम हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने बिहारी सतसई नामक कृति की रचना की। नेक्स्ट है रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। आंसर हो जाएगा इसका रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। ये कथन जो है गलत है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिक रूपों में किया है, ना कि आलंबन रूप में। कविता में अलंकरण की प्रधानता मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों की रचना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन एवं श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। आंसर हो जाएगा काव्य निर्णय। काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारी दास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश तथा छंदार्णव पिंगल भिखारी दास की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुरी, इटावा। आंसर हो जाएगा इटावा। ये क्वेश्चन एक बार DSSB में भी आया हुआ है। महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम इत्यादि हैं। नेक्स्ट है कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। आंसर हो जाएगा केशव। कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। केशवदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका आदि हैं।
यहाँ पर हमारे रीतिकाल से संबंधित 245 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।